नमस्कार साथियों, ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ कि सावन माह में आप सभी बहुत ही आनंदित भाव में भगवान शिव की आराधना कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो शिव परिवार है उसका क्या रहस्य है, वो हमें क्या संदेश देते हैं, उस बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले भगवान शिव कहाँ बैठे हैं, परिवार सहित कहाँ बैठे हैं। माँ गौरा, सिद्ध, कार्तिकेय और गणेश जी के साथ वो पर्वतों बैठे हैं। यहाँ से स्पष्ट संदेश मिल रहा है हमें कि हमें किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे हम महलों में रहें, चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे जंगलों में रहे, चाहे पर्वतों पे रहें, एक संतुलित मन के साथ और सहज भाव के साथ हमें अपने परिवार के साथ जीवन यापन करना चाहिए। ध्यान से देखें, भगवान शिव है वो अपने पूरे परिवार के साथ कोई भी भौतिकतावादी चीजों के बिना बिल्कुल निर्लेप अपने परिवार के साथ बैठे हैं। यहाँ पर स्पष्ट संदेश मिलता है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम सन्यासी जीवन जी सकते हैं और अध्यात्म की राह पर चल सकते हैं। माँ गौरा को गौर से देखें, पूरे एक सनातनी परिधान में बड़े आनंदित भाव में बैठी है। पिता की गोद में एक पुत्र, माँ की गोद में एक पुत्र, और बहुत ही आनंदित भाव में सभी बैठे हैं। स्पष्ट संदेश कि संतान का जो दायित्व है वो बराबर मात्रा में पति और पत्नी को निभाना चाहिए। उसका दायित्व जो बनता है संतान के प्रति, उसका निर्वहन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। सबसे प्रमुख बात कि एक तरफ भगवान शिव के सबसे प्रिय पशु नंदेश्वर महाराज ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, उनके ठीक विपरीत शेर, जो इनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती, आपस में सहज भाव में बैठे हैं। एक तरफ मोर है, एक तरफ गले में सांप है, आपस में एक दूसरे का बहुत विरोध, एक दूसरे के परम शत्रु। सांप के ठीक नीचे एक चूहा जो शिकार है सांप का। पूरा परिवार आप देखें एक दूसरे के विरोधाभास में है, लेकिन सभी एक सहज भाव में, आनंदित भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से स्पष्ट संदेश मिलता है कि जब घर का मुखिया पूरे समर्पण भाव से परिवार पर एक अपना नियंत्रण रखता है, तो चाहे परिवार में किसी भी प्रकार का विरोध हो, चाहे किसी प्रकार का आपस में कोई कटुता हो, वो सब दूर हो जाती है। और परिवार है, एक दूसरे के जो विचार नहीं मिलते हैं या एक दूसरे से कोई शत्रुता हो जाती है, लेकिन अगर घर के मुखिया का कंट्रोल पूरी तरीके से हो तो वो परिवार बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करता है। अगर सावन माह में हम पूरे ध्यानस्थ मन में अगर शिव परिवार का सिर्फ दृश्य देख लें, तो इनका जो संदेश है वो धीरे धीरे हमारे मन में उतरने लगता है, और मन में उसी प्रकार के भाव आकर हम जो परिवार का जो एक दायित्व होता है वो निभा सकते हैं। और परिवार के प्रति हमारी क्या क्या भावनाएं होनी चाहिए, वो सभी हमें सीख मिलती है। अगली वीडियो में साथियों आपसे मिलता हूँ। कैलाश पर्वत के 10 रहस्य हैं जो ये बताएंगे कि किस प्रकार से जो एक सनातनी जो हमारी परंपरा है वो विज्ञान को प्रूव करते हुए किस प्रकार सत्यता की एक बात की ओर अग्रसर हमें करती है, किस प्रकार से एक हमें प्रमाण देती है कि जो सनातनी परंपरा है वो सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोच्च है, वो बताने में जा रहा हूँ आपको। कैलाश पर्वत के 10 रहस्य। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव सब पर कृपा करें।